हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करें स्टैटिक जी के सर पढ़ाइए। चलिए ठीक है, स्टैटिक जी का स्टार्ट कराएं। इससे होता है क्या है, हर एग्जाम में आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, स्टैटिक जीके से। चलिए पूरा स्टैटिक जीके आप कवर कराएंगे, ठीक है ना। चलिए आज देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सौरमंडल, सौरमंडल परिभाषा क्या आती है। देखिए रटना नहीं, केवल समझना है, ठीक है ना। हम आपको समझा दे रहे हैं, एक बार सुन लेंगे तो समझ में आ जाए। देखिए ये सूर्य होते हैं, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना, चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक ना, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड, के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इसका परिभाषा समझ में आ गया। देखिए रटना नहीं, केवल समझना है। सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक ना, ग्रह, उपग्रह, ठीक ना, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड और धूमकेतु, ठीक ना। ये सब जितने भी ग्रह लगाते हैं, ठीक ना, सॉरी चक्कर लगाते हैं, ये सब जितने भी चक्कर लगाते हैं, इनके जो समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं, सौरमंडल, ठीक है ना। और सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, सौरमंडल का मुखिया या सौरमंडल का प्रधान इसको कहा जाता है, ठीक है ना। सौरमंडल का प्रधान या मुखिया किसको कहते हैं, सूर्य को, ठीक ना। ये पहला पॉइंट, सौरमंडल का प्रधान या मुखिया कौन होता है, सूर्य, ठीक है। अब सूर्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये होता है सूर्य, ठीक ना, ये क्या है, सूर्य। सूर्य का जो केंद्र होता है, ठीक ना, सूर्य का जो केंद्र होता है उसे हम क्रोड कहते हैं, ठीक। अंग्रेजी में क्रोड होता है, हिंदी में क्रोड कहते हैं। इसका जो तापमान होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। इतना तापमान होता है सूर्य के केंद्र। और सूर्य के सतह का तापमान, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। और सूर्य में कभी कभी धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक ना, सूर्य में कभी कभी धब्बे दिखाई देते, ठीक ना। इस धब्बे का तापमान
1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। देखिए अभी क्या क्लियर कराया है। सौरमंडल परिभाषा होता है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, धूमकेतु, आकाशीय पिंड, ठीक ना। इनके जो समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। या सूर्यमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। तब सूर्य के बारे में जान लें, ठीक ना। देखो ये सब सूर्य सभी लोग जानते हैं। सूर्य का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, अंग्रेजी में क्रोड, ठीक ना। इसका जो केंद्र होता है उसका तापमान कितना होता है? 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य में धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक ना। वो धब्बे का तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। उस धब्बे की उम्र क्या होती है? वो दबा हमेशा नहीं रहेगा, जब दबा रहेगा उसके बाद कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। तो उस धब्बे का उम्र, ठीक ना, इसका उम्र 22 वर्ष होता है, ठीक ना। पहले 11 साल तो धब्बे बढ़ेंगे, फिर 11 साल बाद फिर घटना स्टार्ट हो जाए, फिर 11 साल में खत्म हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 साल उम्र होती है, ठीक है ना, धब्बे का। अब एक पॉइंट और, सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सूर्य ग्रह है, तारा है। सूर्य क्या है? तारा। जिसमें से आपको प्रकाश दिखाई देती है, जिसमें से प्रकाश निकलता है वो क्या होता है? तारा होता है, ठीक ना। सूर्य एक तारा होता है। चलिए और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक ना। इसमें दो गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो होती है, ठीक ना, ये 71% हाइड्रोजन होती है। और हीलियम जो होती है ये 26.25% होती है। सॉरी 26.5%, ये क्या आती है? हीलियम। और अन्य भी गैस होती है, ठीक ना। अन्य वो कितना है? 0.25% होती है। इसमें ऊर्जा बनी रहती है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा बनी रहती, ठीक ना। कैसे वो बनी रहती है? देखिए 1s2 + 1s2 रिएक्शन करेगा तो बोलेगा 2h4 प्लस एनर्जी होता है, ऊर्जा। तो देखो दो हाइड्रोजन, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेंगे और प्लस उसमें से ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय संलयन, ठीक ना। सूर्य में ऊर्जा, देखो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन, इतना ध्यान देना, ठीक है ना। ये सब एक एक पॉइंट इसको याद कर लेना, ठीक है ना। आइए चलिए और आगे। देखिए सूर्य में जो प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, आग का गोला भी कहते हैं इसको। देखो ये सूर्य है, ठीक है ना। जो प्रकाश निकलती है, प्रकाश बीच में से नहीं निकलती है, प्रकाश साइड से निकलती है, ठीक है ना। जहां से प्रकाश निकलती है उसी को कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। बीच सूर्य सभी लोग कहते हैं सूर्य आग का गोला है, तो बीच में से जब आग जलेगी तो बीच में से प्रकाश नहीं निकलता, प्रकाश उसके साइड से निकलता है, ठीक है ना। प्रकाश मंडल कहते हैं। एक पॉइंट और जान लीजिए,
ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ये घटना क्या होती है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए यही है, समझिए, ठीक ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो क्या आएगी? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दो प्रकार होते हैं, एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक ना। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तभी की बात हो रही है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य एकदम से ढक जाएगा। जब ढक जाएगा तो प्रकाश निकलता है ना। जब ढकेगा, पहले देखिए, जब ढक जाएगा तो ये साइड साइड से बस थोड़ा सा प्रकाश निकलता है, ठीक ना। जब सूर्य ढक जाएगा तो एक ऐसे आकार बन जाएगा, ठीक ना। इस आकार को क्या कहते हैं? इस आकार को किरीट का नाम देते हैं, जिसको कोरोना कहते हैं, ठीक है ना। इस समय कोरोना की महामारी बहुत चली, ठीक ना। देखो इस कोरोना का नाम है, ठीक है ना। और देखिए आपको पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। क्या था? जो ये आकार बनते हैं, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं? इसी को डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग। रिंग मतलब क्या आता है? अंगूठी, ठीक ना। अंगूठी क्या होती है? गोल। ये गोल का आकार का हो जाता ना। ऐसा क्वेश्चन आया था कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है, ठीक ना। आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण बनेगा तब पूरा सूर्य का जब ढक जाएगा तो उसका रिंग गोला टाइप क्या होता है, जो बारिश सा होता है वही दिखाई देता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? डायमंड रिंग, ठीक है ना। चलिए आगे। एक बात इसमें से और एक पॉइंट देख लीजिए। जब ये सूर्य ग्रहण निकलता है ना तो इसमें से जो होता है एक्स किरण निकलती है, ठीक ना। ये क्या होता है? ये आंखों के लिए हमारी हानिकारक होती है, इसीलिए कहते हैं नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता, ठीक ना। आपको क्वेश्चन आएगा, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें से कौन सी किरण उत्पन्न होती है? तो कौन सी किरण? एक्स किरण, ठीक है ना। चलिए एक और देख लीजिए। देखिए सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी क्या आती है? सूर्य की चक्कर लगाती रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या होगा? पृथ्वी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सूर्य, ठीक ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन ध्यान, ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी है ना। सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी है, तो इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इस बीच की दूरी को, ठीक ना, ये दूरी कितना आती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। एक औसत दूरी होती है, पृथ्वी यहां रहती है, ठीक ना। तो ये औसत दूरी होती है, औसत दूरी, सबसे अधिक दूरी, ये था सबसे कम दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिक दूरी कितना आती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की, ठीक ना, औसत दूरी ये कितना आती है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। न्यूनतम दूरी,
ये क्या आती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये जो सबसे अधिक दूरी है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको अपसौर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, अपसौर। और सबसे नजदीक वाले घटना को क्या कहते हैं, उपसौर, ठीक ना। औसत दूरी को क्या कहते हैं, औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। देखिए जो अपसौर की घटना होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है 4 जुलाई को होती है। और जो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी की घटना होती है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि, ठीक है ना, अपसौर की घटना कब होती है, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जब सूर्य पृथ्वी से नजदीक होता है, जब सूर्य पृथ्वी से औसत दूरी पर होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होगा तो उस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। कितना होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। जब सूर्य पृथ्वी से औसत दूरी होती है, ठीक ना, तो ये कितना होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। इस घटना को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं, ठीक है ना। और जब सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है तो इसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। इसकी दूरी कितना होती है 14.7 किलोमीटर। इतना क्वेश्चन समझ में आया, चलिए ठीक। और देख लीजिए इसमें, ठीक ना। वर्तमान में, ठीक ना, जो सूर्य है इसमें प्रकाश निकलने का समय निर्धारित किया गया, ठीक है ना। प्रकाश निकलने का समय कितना, 10 पे 11 वर्ष, ठीक ना। इतना वर्ष तक सूर्य में प्रकाश निकलता रहेगा, ठीक है ना। और सूर्य की आयु क्या आती है, सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष, ठीक है ना। सूर्य अपने ध्रुवी पर चक्कर लगाता है, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन अपने ध्रुवी पे खाली घूमता है, ठीक है ना। सूर्य के चक्कर कौन लगाते हैं, पृथ्वी लगाती है, सभी ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह, ठीक है, सभी लोग सूर्य के चक्कर, लेकिन सूर्य घूमता अपने केवल ध्रुव पे, ठीक है ना। ये किधर, पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है। इतना अच्छे समझ गया ना। चलिए सूर्य का आयु बता दिए सूर्य का। अब देख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट देखिए, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक ना। एक और है, जो सूर्य का प्रकाश निकलता है, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है।
अगर इसी जगह एक पॉइंट देखिए, चंद्रमा का पूछेगा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा तो बोल रहे हैं, ठीक ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, ठीक ना, कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 3 सेकंड या 63 सेकंड लगता है, ठीक ना। 2 पॉइंट छूट गया, उसको देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए ये सूर्य होता है, ठीक ना। सूर्य के बाद जो प्रकाश निकलता है, ठीक ना, जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, बाहर से जो प्रकाश निकलता है इसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक ना। देखिए सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उस समय क्या होता है? लाल दिखाई देता है, इसमें प्रकाश नहीं होता है जो सुबह के समय, ठीक ना, क्योंकि जो प्रकाश होती है वो हत्या आती है, फैल जाती है, किससे? वायुमंडल में। जो सूर्य प्रकाश मंडल में जो किनारे किनारे प्रकाश होता है, ठीक ना, उसको क्या कहता है? वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, फैल जाता है, ठीक ना। उस समय सूर्य क्या होता है? सुबह सुबह लाल दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल। बात समझ में आ गया ना? वर्णमंडल क्या होता है, ठीक ना, जो प्रकाश फैल जाता है, ठीक है, वायुमंडल अपने ओर अवशोषित कर लेता है, समा लेता है, उसी को वर्णमंडल कहते हैं। एक चीज और, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये सूर्य हो गया, ठीक है ना, चंद्रमा हो गया, ठीक है, और ये पृथ्वी। कौन सी घटना याद आ रही है? सूर्य ग्रहण, ठीक ना। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण आंशिक नहीं, पूर्ण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, ठीक ना, जब सूर्य एक पूरा एकदम ढक जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक ना, तो उस समय क्या आता है? जो आरी आरी बस दिखाई देता है, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं? किरीट बोला जाता है, ठीक ना, कोरोना और डायमंड रिंग, सूर्य किरीट, कोरोना, और उसको क्या कहते हैं? डायमंड रिंग, ठीक ना। इसी घटना को, ठीक ना, इसी घटना को इसमें से क्या निकलती है? उस समय जब सूर्य ग्रहण लगता था, एक्स रे निकलती है, इसी घटना को क्या कहते हैं? सूर्य मुकुट कहते हैं, सूर्य का मुकुट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। सूर्य मुकुट की घटना कब घटती है, ठीक ना? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब। चलिए दोस्तों, आपका चैनल स्टडी एफएस एसपीएस में स्वागत है। इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, कैसा लग रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना। कल सभी ग्रह के बारे में बताएंगे, क्षुद्र उपग्रह जितने भी उल्का पिंड होते हैं ना, सब बता देंगे, ठीक है ना। चलिए।